जय हिंद। चैनल न्यूक्लियस एविएशन पर आप सभी का स्वागत है। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं नेसल के ऊपर, जिसमें हम लोग जानेंगे कि नेसल किसको कहते हैं, नेसल का शेप क्या होता है, एयरक्राफ्ट में नेसल की पोजीशंस क्या होते हैं। उसके बाद हम लोग लास्ट में हम लोग जानेंगे कि इम्पेनिज किसको कहते हैं और इम्पेनिज के अंदर एयरक्राफ्ट के कौन कौन से वो पार्ट्स आते हैं। ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये आपका नेसल मॉड्यूल 11 से चैप्टर नंबर 1 का सबसे छोटा टॉपिक है। नेसल सबसे छोटा टॉपिक है आपका चैप्टर नंबर 1 मॉड्यूल 11 से। और अक्सर इस टॉपिक को स्टूडेंट क्या करते हैं, मिस करते हैं या फिर यूं कहें स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं इसको। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी हमारा वीडियो देख रहा है उनसे रिक्वेस्ट है, कम से कम आप लोग इस टॉपिक को स्किप मत कीजिए। क्यों? इसका रीजन है, जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे, जो इंटरव्यूअर होता है ना, वो क्या करता है, वो छोटे छोटे टॉपिक को पूछते हैं। ठीक है, ऐसे टॉपिक को उठाते हैं जहां पर बच्चे का ध्यान नहीं जाता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कम से कम ये सब चीजें जो छोटी छोटी टॉपिक है उसको मत स्किप कीजिए। क्योंकि जब आप जॉब के लिए जाएंगे, अप्लाई करेंगे, कहीं इंटरव्यू के लिए जाएंगे, तो इंटरव्यू क्या करता है, यही सब चाल चलता है, वो छोटे छोटे बात को पूछता है। ठीक है, जैसे कि आपको क्या करेगा, आपको एयरक्राफ्ट के सामने अगर खड़ा कर दिया, अगर आप इस चीज को नहीं पढ़े हो, मान लेते हैं एक समय के लिए, अगर आप पढ़े नहीं हो, खड़ा कर दिया एयरक्राफ्ट के सामने, पूछ देगा कि बताओ भैया नेसल कहाँ है, यहाँ पर नेसल की पोजीशन क्या है, नेसल का शेप क्या है, बताओ। तो आप क्या कीजिएगा, मुंडी आगे पीछे कीजिएगा, ऊपर नीचे कीजिएगा, यही कीजिएगा। ठीक है, जब आपके पास जवाब नहीं रहेगा तो ठीक है, तो वो आपका क्या करेगा, आप इस समय क्या कर रहे हैं, स्किप कर रहे हैं इस चैप्टर को, इस टॉपिक को। आपको उस वक्त क्या करेगा, ऑर्डिनेशन आपको स्किप कर देगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ऐसे छोटे छोटे टॉपिक को और अच्छे से पढ़ना चाहिए। ठीक है, और अच्छे से पढ़िए और मन लगा के पढ़िए इस ऐसे छोटे छोटे टॉपिक को, क्योंकि यही वो टॉपिक होता है, यही वो सारे टॉपिक होते हैं जो इंटरव्यूअर आपसे आगे चल के पूछते हैं और आपको फंसाते हैं ऐसे ऐसे टॉपिक में। तो चलिए आते हैं टॉपिक पर। इंपॉर्टेंट बता दिए ये सब छोटे छोटे टॉपिक का क्या होता है। नेसल हम लोग पढ़ने वाले हैं आज। ठीक है, तो पहले हम लोग जानेंगे कि नेसल किसको कहते हैं, नेसल है क्या चीज। आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। नेसल कहते हैं स्ट्रीम लाइन एक्सटेंशन ऑफ फ्यूजलाज। याद रखिएगा, स्ट्रीम लाइन एक्सटेंशन ऑफ फ्यूजलाज दैट इज रेफर टू नेसल। दूसरा डेफिनेशन है स्ट्रीम लाइन इंक्लोजर टू हाउस द इंजन रेफर टू नेसल। ये दो डेफिनेशन है। क्या क्या है, स्ट्रीम लाइन एक्सटेंशन ऑफ फ्यूजलाज एंड स्ट्रीम लाइन इंक्लोजर टू हाउस द इंजन रेफर टू नेसल। दो डेफिनेशन क्यों, आगे आपको जब बताएंगे, आपको पोजीशन बताएंगे, तो वो उस वक्त आपको क्लियर होगा कि आपका दो डेफिनेशन यहाँ पर किससे रिलेट करिए हैं। ठीक है, आइए पहला आपका क्या हो गया, नेसल किसको कहते हैं, समझ में आ गया। अब ये दो टाइप आपका पॉइंट जो है वो याद रखिएगा, बहुत ही फायदा होगा इस दो पॉइंट का। ठीक है, नेसल पूछ देगा तो आप बता सकते हैं कि क्या होता है नेसल। स्ट्रीम लाइन एक्सटेंशन ऑफ फ्यूजलाज एंड स्ट्रीम लाइन इंक्लोजर ऑफ द स्ट्रीम लाइन इंक्लोजर टू हाउस द इंजन, ये दो पॉइंट। दूसरा है आपका स्ट्रीम लाइन, आपका क्या है, शेप क्या है, नेसल की शेप क्या है। ठीक है, नेसल की शेप क्या होती है, तो नेसल की शेप होती है, पहला होती है राउंड, ठीक है, दूसरा होता है स्फेरिकल। ठीक है, तो याद रखिएगा दो तरह का शेप होता है, कौन कौन सा, राउंड एंड स्फेरिकल। तीसरा पॉइंट है आपका नेसल पोजीशन। इसी पॉइंट से हम लोग समझेंगे कि शुरुआत में जो दो डेफिनेशन दिया गया आपकी नेसल की, तो उसका क्या मतलब था, वो किसके लिए था। ठीक है, इस नेसल पोजीशन से हम लोग समझेंगे। यहाँ नेसल पोजीशन भी हम लोग पढ़ेंगे तो दो तरीके से पढ़ेंगे, यानी दो पोजीशन हम लोग पढ़ेंगे। अलग अलग एयरक्राफ्ट के लिए अलग अलग पोजीशन होगी नेसल की। अगर हम एग्जाम्पल लें आपके मल्टी इंजन एयरक्राफ्ट की, ठीक है, तो उसकी जो नेसल पोजीशन होती है वो क्या होती है, लीडिंग एज के एबव, ठीक है, या बिलो, या एट लीडिंग एज, या एट लीडिंग एज। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, जो मल्टी इंजन के लिए होगा वो क्या होगा, लीडिंग एज के बिलो होगा, या एबव होगा, या फिर लीडिंग एज पर ही होगा। ठीक है, एट द लीडिंग एज होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट के लिए। तो सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट के लिए अगर हम बात करें तो इसका पोजीशन होगी फॉरवर्ड एंड ऑफ द फ्यूजलाज। फ्यूजलाज की जो आगे वाली हिस्सा, जहां से आपका फॉरवर्ड एंड हो रही है फ्यूजलाज की, उसके आगे जो होगी बनी हुई ना, जिसमें आपको इंजन को माउंट किया जाता है, वो सारी पोजीशन, वो सारे आपके जो पार्ट्स हैं उसको हम लोग कहते हैं नेसल कहते हैं। ठीक, तो दूसरा पोजीशन क्या हो गया, फॉरवर्ड एंड ऑफ द फ्यूजलाज। ठीक है, तो आप समझ गए कि जो डेफिनेशन था, क्या था डेफिनेशन, स्ट्रीम लाइन एक्सटेंशन ऑफ द फ्यूजलाज, तो वो किसके लिए होगा, सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट के लिए। स्ट्रीम लाइन इनक्लोजर टू हाउस द इंजन, वो किसके लिए होगा, वो मल्टी इंजन के लिए होगा। यहां से आपको क्लियर हो गया कि डेफिनेशन किसके लिए था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंजन नेसल,
इंजन, नेसल और पॉड हम किसे कहते हैं? जैसे कि इंजन, नेसल और पॉड हम उसे कहेंगे जहां पे आपका क्या क्या कंटेंट करेगा, स्किन, कॉलिंग, फायरवॉल, इंजन माउंट, स्ट्रक्चर मेंबर। मींस यहाँ कहने का मतलब है कि इंजन, नेसल जो आपके फॉरवर्ड, जो आप जैसे मान लीजिए कि आपका सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट है, ठीक है, सेस्ना मान लो, तो उसके आगे जो इंजन लगे होते हैं, ठीक है, वो सारे पार्ट्स क्या है, वो नेसल कहलाते हैं, फॉरवर्ड एंड ऑफ द आगे, मतलब फॉरवर्ड एंड ऑफ द फ्यूजलाज जो है, वो फ्यूजलाज के आगे जो पोजीशन बनी हुई होती है नोज टाइप की, वो क्या होता है, वो नेसल कहलाते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, इंजन माउंट करते हैं। अब उसमें क्या क्या आता है, कॉलिंग आते हैं, स्किन आते हैं, ठीक है, फायरवॉल भी आएंगे, वो फायरवॉल होंगे, इंजन माउंट्स होंगे और सारे स्ट्रक्चरल मेंबर होंगे। आप लोग समझ गए कि इंजन, नेसल में क्या क्या होगा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं कि स्किन के बारे में, जो स्किनिंग हो चुकी होती है, ठीक है, जो स्किन उसके ऊपर चढ़ाया जाता है वो किसके बने होते हैं, और भी थोड़ा सा जो आपके इंपॉर्टेंट टर्म्स है आपके मॉड्यूल 11 से रिलेटेड, उसको हम लोग चर्चा करते हैं। तो पहला है आपका टर्म है स्किन कवर मेड ऑफ। स्किन जो कवर मेड होगा, जो आपका कवर बने हुए होते हैं, वो किसके बने होते हैं, एल्युमिनियम एलॉय के बने होते हैं, स्टेनलेस के बने होते हैं, टाइटेनियम के बने होते हैं और मैग्नीशियम के बने होते हैं। तो ये याद रखिएगा कि स्किन या यू कहे कवर किसका बना होता है, तो ये चारों चीज आप लोग याद रहना चाहिए, ये सब चीज पूछता है इंटरव्यू में, ठीक है। नेसल, नेसल और पॉड ऑल्सो कॉन्टेंट फायरवॉल। हमने जैसे कि हमने बताया कि इंजन, नेसल में क्या क्या आता है, फायरवॉल भी आता है, तो वहां पे यही कह रहा है कि नेसल और पॉड ऑल्सो कॉन्टेंट फायरवॉल। इंजन माउंट, इंजन माउंट अटैच्ड टू द फायरवॉल एंड इंजन इज अटैच्ड टू द माउंट। देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि इंजन माउंट अटैच टू द फायरवॉल। इंजन माउंट जो होते हैं, जैसा कि इस तरह का आप लोग देखे होंगे, इस सब शेप में ऐसा 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 इस तरह का शेप में आता है इंजन माउंट, तो वो किससे अटैच होता है, फायरवॉल से। फायरवॉल आपका क्या है, फायरवॉल आपका क्या है, जो आपके इंजन के एसेसरीज, इंजन कंपोनेंट और आपके फ्यूजलाज को थोड़ा सा डिफर करता हो, एक तरह का दीवार अपने आप में खड़ा रखता हो, ठीक है। मतलब कि एक तरह से कह सकते हैं कि दीवार बीच में है, इस पार का अलग चीज, उस पार का अलग चीज, जो भी चीज इंजन में होगा वो, जैसे कि मान लीजिए कंबशन होगी, आग उग लग जाएगी, तो पीछे वाले को कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए आपका क्या होता है, फायरवॉल लगे होते हैं, एक दीवार की तरह समझ सकते हैं, ठीक है। तो इंजन माउंट अटैच टू द फायरवॉल एंड इंजन इज अटैच टू द माउंट बाय नट। देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि इंजन माउंट जो होंगे, जो आपको स्विच बताया है इस तरह, वो किससे अटैच होगा, फायरवॉल से जुड़े होंगे, ठीक। और इंजन जो होंगे, जो हमारे इंजन होंगे, एयरक्राफ्ट के इंजन होंगे, वो इंजन माउंट्स में अटैच्ड किए होंगे, किसकी हेल्प से, आपके नट, बोल्ट, वाइब्रेशन ऑफ एब्जॉर्बिंग रबर और पैड्स, ये सारी चीज की हेल्प से क्या होगा, इंजन उसमें अटैच्ड होगा, ठीक है, जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। ये किससे बना होता है, इंजन माउंट किससे बना होता है। अब सवाल उठता है कि इंजन माउंट, ये भी क्वेश्चन आता है, इंजन माउंट किसका बना होता है। इंजन माउंट मेड ऑफ वेल्डेड क्रोम मोलिबेडनम स्टील ट्यूबिंग, ये याद रखिएगा, इंजन माउंट मेड ऑफ वेल्डेड क्रोम मोलिबेडनम स्टील ट्यूबिंग। अब बात करते हैं थोड़ा इम्पेनेज के बारे में, ठीक है। इम्पेनेज क्या होता है, एक्चुअली इसको हम लोग टेल सेक्शन कहते हैं। जो पूरा टेल सेक्शन होता है ना, आपका बल्क जो कार्गो कंपार्टमेंट होते हैं, उसके जो पीछे वाला हिस्सा होता है, बल्क कार्गो कंपार्टमेंट के पीछे जो एयरक्राफ्ट की टोटल हिस्सा होता है ना, उसको हम लोग कहते हैं टेल सेक्शन। वो आपका क्या कहलाता है, इम्पेनेज कहलाता है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं इम्पेनेज कहते हैं, ठीक। इम्पेनेज ऑल्सो कॉल्ड द टेल सेक्शन ऑफ द एयरक्राफ्ट, ठीक है। उसके बाद आपका टेल सेक्शन में क्या होता है, दो तरह के मेंबर लगे होते हैं, एक फिक्स्ड मेंबर होता है जिसको हम लोग फिक्स्ड सरफेस भी कहते हैं, और दूसरा होता है आपका मूवेबल सरफेस, ठीक है। तो हम लोग समझेंगे कि फिक्स्ड में क्या आता है और मूवेबल में क्या आता है। फिक्स्ड में आता है आपका हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्टेबलाइजर होता है, और मूवेबल में आपका आता है रडर एंड एलिवेटर होता है। ये जो टेल सेक्शंस होते हैं ना, ये सारे चीज आपका ये लाइट वेट के होते हैं, ठीक है, लाइट वेट के बने होते हैं। क्यों, इसका रीजन है, लाइट वेट का बनाने का मतलब क्या है, ये एक्चुअली होता क्या है, इसकी लाइट कंस्ट्रक्शन करने का क्या मतलब है कि ये जो सारे सेक्शन होते हैं, ये जो टेल सेक्शन होते हैं, उसमें बहुत ही कम, पूरे एयरक्राफ्ट में सबसे कम, यू कह सकते हैं सबसे कम जो स्ट्रेस लगती है वो आपका टेल सेक्शन में ही होती है, इसलिए हम लोग उसकी लाइटर कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो ये सारी बात थी आपका इम्पेनेज, आपका नेसल से रिलेटेड। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हमारा एक्सप्रेशन तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर वीडियो की आपको अपडेट पहले पहुंचती रहे और हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे, ताकि हम भी आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो बनाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।